नमस्ते, मेरा नाम डैन है और इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से बताऊंगा कि टेक्सास में एलएलसी कैसे शुरू करें। मैं आपको हर एक कदम विस्तार से समझाऊंगा ताकि आपको पूरा भरोसा रहे कि आप रास्ते में कोई गलती नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो के अंत तक आपको हर चरण में क्या करना है, आपसे क्या अपेक्षित है और आपकी टेक्सास एलएलसी बनाने में कितना खर्च आएगा, इन सब की स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी। पूरी प्रक्रिया को जितना संभव हो सके सीधा और आसान बनाने के लिए हम एक रजिस्टर्ड एजेंट सेवा का उपयोग करेंगे जो फाइलिंग को संभालेगी। अगर मैं आज टेक्सास में एलएलसी शुरू कर रहा होता तो मैं भी यही सेवा इस्तेमाल करता और जब हम उस चरण पर पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि यह एक बेहतरीन विकल्प क्यों है। लेकिन चलिए पहले चरण से शुरू करते हैं, अपनी एलएलसी का नाम चुनना। आपकी एलएलसी का नाम टेक्सास राज्य में अनूठा होना चाहिए। इसका मतलब है कि टेक्सास में कोई भी अन्य सक्रिय व्यवसाय वही नाम या उससे बहुत मिलता जुलता नाम नहीं रख सकता। अगर आप ऐसा नाम जमा करते हैं जो पहले से लिया जा चुका है या किसी मौजूदा नाम के बहुत करीब है तो आपकी फाइलिंग अस्वीकार की जा सकती है और $300 की राज्य फाइलिंग फीस वापस नहीं की जाती। इसलिए कुछ मिनट निकालकर इसे जांच लेना बाकी किसी भी काम से पहले फायदेमंद रहेगा। टेक्सास में कुछ नामकरण नियम भी हैं जिन्हें आपको पालन करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि आपके नाम के अंत में एक स्वीकृत डेजिग्नेटर होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको अपने नाम के अंत में लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, लिमिटेड कंपनी या कोई संक्षिप्त रूप जैसे एलएलसी या एलसी शामिल करना होगा। अधिकांश लोग बस एलएलसी का इस्तेमाल करते हैं और यह बिल्कुल ठीक है। आपको ऐसे शब्दों से भी बचना चाहिए जो यह संकेत दें कि आपका व्यवसाय कोई सरकारी एजेंसी या वित्तीय संस्था है, जैसे एजेंसी, कमीशन, ब्यूरो, बैंक या ट्रस्ट जैसे शब्द। अगर आप इनमें से कोई प्रतिबंधित शब्द शामिल करते हैं तो आपकी फाइलिंग अस्वीकार की जा सकती है। एक बार जब आपके पास कोई नाम हो तो आपको यह जांचना होगा कि वह वास्तव में उपलब्ध है या नहीं। टेक्सास में आप यह राज्य सचिव के आधिकारिक व्यवसाय खोज के माध्यम से कर सकते हैं। आधिकारिक टूल को SOS डायरेक्ट कहा जाता है और मैं इसका लिंक विवरण में डाल दूंगा। अगर आप पूरा SOS डायरेक्ट सिस्टम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेबसाइट पर एक मुफ्त खाता बनाना होगा। एक बार जब आप लॉग इन कर लेते हैं तो आप मौजूदा व्यवसाय नामों की खोज कर सकते हैं ताकि देख सकें कि आपका नाम उपलब्ध है या नहीं। SOS डायरेक्ट एक अस्थायी लॉग इन विकल्प भी प्रदान करता है। आपको एक क्रेडिट कार्ड देना होगा और वे आपकी पहचान सत्यापित करने के लिए आपसे $1 शुल्क लेते हैं। यह $1 वापस कर दिया जाता है और आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स ईमेल द्वारा प्राप्त करने में कुछ समय लग सकता है, तो कृपया इसे ध्यान में रखें। एक बार जब आप लॉग इन कर लेते हैं तो आप अपनी पसंद का नाम सर्च में टाइप कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वही नाम या बहुत मिलता जुलता कोई नाम पहले से मौजूद तो नहीं है। अगर आपको कोई मिलता जुलता नाम दिखता है तो आगे बढ़ने से पहले आपको कोई दूसरा नाम चुनना चाहिए और जब आप ये कर रहे हों तो एक त्वरित ब्रांड चेक भी कर लें। अपने व्यवसाय के नाम को डोमेन नाम के रूप में खोजें और प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जांचें। अगर हर जगह एक ही नाम न मिले तो कोई बात नहीं, आप सोशल हैंडल्स में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं, लेकिन आप यह जरूर सुनिश्चित करें कि आपका नाम आपके ब्रांड के लिए सही है। अंत में एक त्वरित ट्रेडमार्क सर्च भी कर लें। आप यह USPTO यानी यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस के डाटाबेस पर जाकर कर सकते हैं। LLC बनाने के लिए आपको ट्रेडमार्क की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी ने पहले से ही मिलते जुलते नाम का ट्रेडमार्क करा रखा है तो आगे चलकर आपको कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मैं USPTO सर्च टूल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यह केवल कुछ ही मिनट लेता है और किसी नाम को फाइनल करने से पहले यह करना फायदेमंद है। एक बार जब आपका नाम तय हो जाए तो अब दूसरा कदम है रजिस्टर्ड एजेंट चुनना। रजिस्टर्ड एजेंट वह व्यक्ति या कंपनी होती है जो आपकी LLC की ओर से आधिकारिक डाक प्राप्त करती है। इसमें कानूनी नोटिस, सरकारी पत्र और सर्विस ऑफ प्रोसेस जैसी चीजें शामिल होती हैं, यानी वह औपचारिक कागजी कार्रवाई जो आपके व्यवसाय को तब मिलेगी जब आप पर कभी मुकदमा किया जाए। टेक्सास में हर LLC के लिए रजिस्टर्ड एजेंट होना अनिवार्य है। टेक्सास में आपके रजिस्टर्ड एजेंट का राज्य में एक भौतिक स्ट्रीट एड्रेस होना चाहिए। PO बॉक्स मान्य नहीं है और रजिस्टर्ड एजेंट को सामान्य व्यावसायिक घंटों के दौरान दस्तावेज प्राप्त करने के लिए उपलब्ध रहना चाहिए। यहाँ आपके पास कुछ विकल्प हैं। आप खुद अपने रजिस्टर्ड एजेंट बन सकते हैं और यह मुफ्त है, लेकिन इसका नुकसान यह है कि आपका नाम और घर का पता सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन सकता है। आपको काम के समय खुद मौजूद रहना होगा ताकि दस्तावेज ले सकें। साथ ही फाइलिंग में समय और मेहनत ज्यादा लगेगी। दूसरा विकल्प रजिस्टर्ड एजेंट चुनें जो सब संभाल लेगा और ज्यादातर लोगों के लिए इस सेवा का उपयोग करना ही ज्यादा समझदारी भरा है। यह आपके व्यक्तिगत पते को निजी रखता है, आपको दस्तावेजों के लिए घर पर रहने की जरूरत नहीं पड़ती और सब कुछ व्यवस्थित रहता है। ये काफी किफायती है और सब कुछ सही तरीके से संभालता है। जिस सेवा की मैं सलाह देता हूँ वह है नॉर्थवेस्ट रजिस्टर्ड एजेंट।
इनका बेसिक पैकेज $39 का है। इसमें आपके पहले साल की रजिस्टर्ड एजेंट सेवा मुफ्त शामिल है और वे अपना खुद का टेक्सास पता इस्तेमाल करते हैं ताकि आपका घर का पता सार्वजनिक रिकॉर्ड में न जाए। इनकी सपोर्ट टीम अमेरिका में स्थित है। वे आपकी डाक को डिजिटल रूप से स्कैन करते हैं और जब कोई डेडलाइन नजदीक आती है तो आपको याद दिलाते हैं। तीसरा कदम गठन के दस्तावेज जमा करना है। इससे टेक्सास में आपकी LLC आधिकारिक रूप से बन जाएगी। अब मैं नॉर्थ वेस्ट रजिस्टर्ड एजेंट के जरिए आपको यह प्रक्रिया समझाऊंगा। इस पेज पर मेरे साथ जुड़ने के लिए और नॉर्थ वेस्ट के साथ सबसे अच्छा उपलब्ध डील पाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर जाएं या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके यहाँ पहुंचे। जब आप इस पेज पर पहुंच जाएं तो अपने राज्य के रूप में टेक्सास चुनें और फिर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। अगर आप अभी फाइलिंग शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं तो कोई बात नहीं, बस साथ साथ देखते रहें और जब भी आप तैयार हों इस लिंक पर वापस आ सकते हैं। जब आप इस ऑर्डर टैब पर पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि आपके ऑन ऑर्डर में पहले से ही राज्य के साथ फाइल की गई फॉर्मेशन पेपरवर्क, 1 साल की रजिस्टर्ड एजेंट सेवा और रिन्यूअल रिमाइंडर शामिल हैं। आप यह भी देखेंगे कि आपके ऑन ऑर्डर में एक फ्री डोमेन, वेबसाइट, ईमेल और फोन लाइन भी शामिल है। नॉर्थ वेस्ट इन्हें अपनी बिजनेस आइडेंटिटी फीचर्स कहता है। ये शुरुआती स्तर पर हमेशा के लिए मुफ्त हैं और अगर जरूरत हो तो आप अपने व्यवसाय के बढ़ने पर इनका पेड वर्जन भी ले सकते हैं। एंटिटी टाइप पहले से ही LLC पर सेट है और आज हम यही फॉर्म करेंगे और जुरिस्डिक्शन पहले से ही टेक्सास पर सेट है। अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको टेक्सास फाइलिंग फीस दिखाई देगी। स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग के लिए ये $310 है। ये राज्य की फीस है, न कि नॉर्थ वेस्ट का चार्ज। आप चाहे जैसे भी फाइल करें, आपको ये फीस देनी ही होगी। यहाँ तक कि अगर आप खुद अपने रजिस्टर्ड एजेंट बनना चाहें और सारी प्रक्रिया खुद संभालें, तब भी टेक्सास राज्य में आपको यह फीस देनी ही होगी। नॉर्थ वेस्ट का बेसिक पैकेज $39 है और आप इसे स्क्रीन के दाईं ओर देख सकते हैं। ये उनकी फ्लैट सर्विस फीस है जो राज्य की फीस के अलावा है। जब आप तैयार हों तो कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब हम कंपनी टैब पर हैं और यहीं पर आपको अपने व्यवसाय का विवरण दर्ज करना होगा। सबसे पहले अपने व्यवसाय का नाम दर्ज करें। ये वही नाम होना चाहिए जिसे आपने पहले चरण में सत्यापित किया था, जिसमें अंत में आपके द्वारा चुना गया LLC डेजिग्नेटर भी शामिल हो। मैं बिजनेस ट्यूटोरियल एकेडमी LLC का उपयोग करूंगा। अगला, अगर आपके पास कोई व्यवसाय वकील है तो आप इसे येस पर स्विच कर सकते हैं और फिर उनका ईमेल दर्ज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इसे नो ही रहने दें। फिजिकल एड्रेस और मेलिंग एड्रेस दोनों के लिए आप देखेंगे कि ये पहले से ही हमारे रजिस्टर्ड एजेंट के पते पर सेट हैं और यही हम चाहते हैं। ये नॉर्थ वेस्ट का उपयोग करने के असली फायदों में से एक है। अन्य रजिस्टर्ड एजेंट सेवाएं आपको अपने आधिकारिक राज्य कागजात पर उनका पता इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देती। नॉर्थ वेस्ट रजिस्टर्ड एजेंट ये करता है और ये आपकी प्राइवेसी के लिए जरूरी है। फिजिकल एड्रेस के पास नीले प्रश्न चिन्ह पर क्लिक करें। ये बताएगा कि उनका पता आपकी जानकारी पब्लिक रिकॉर्ड से दूर कैसे रखेगा। मैं सलाह दूंगा कि दोनों को नॉर्थ वेस्ट द्वारा सुझाए गए पते पर ही सेट रहने दें और जब आप तैयार हो जाएं तो कंटिन्यू पर क्लिक करें। अगला है मैनेजमेंट टैब। यहाँ आपको अपनी प्रबंधन प्रकार चुननी होगी। मेंबर मैनेज्ड पहले से ही चुना हुआ है और ज्यादातर लोगों के लिए यही सही विकल्प है। अगर आप इस टूल टिप पर क्लिक करते हैं तो यह अंतर समझाएगा। मेंबर मैनेज्ड का मतलब है कि मालिक खुद ही सभी फैसले लेते हैं। मैनेजर मैनेज्ड उन परिस्थितियों के लिए है जहां मालिक रोजमर्रा के संचालन में शामिल नहीं होता और व्यापारिक फैसले लेने के लिए किसी मैनेजर को नियुक्त करना चाहता है। अगर आप निश्चित नहीं हैं तो इसे मेंबर मैनेज्ड पर ही रहने दें। इसके नीचे आपको मेंबर 1 दिखाई देगा। यहाँ अपना पहला और आखिरी नाम दर्ज करें। पता पहले से ही हमारे रजिस्टर्ड एजेंट के पते पर सेट है जो हमें चाहिए। अगर आपकी LLC में 1 से अधिक मालिक हैं तो यहाँ ऐड मेंबर पर क्लिक करें। फिर आप ऊपर बताए गए तरीके से प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत विवरण दर्ज कर सकते हैं। अगर आप एक सिंगल मेंबर LLC हैं तो मेंबर 2 को बंद कर सकते हैं और जब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हों तो कंटिन्यू पर क्लिक करें। यह आपको रिकमेंडेड टैब पर ले जाएगा और यहीं पर हम आपकी LLC सेटअप करने के चरण 4 को पूरा करेंगे, यानी आपका एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर या EIN प्राप्त करेंगे। यहाँ आपको टैक्स ID पहली विकल्प के रूप में दिखाई देगा। यही आपका EIN है। आपका EIN मूल रूप से आपके व्यवसाय का सोशल सिक्योरिटी नंबर है। आपको यह व्यावसायिक बैंक खाता खोलने, टैक्स फाइल करने और यदि कभी जरूरत पड़े तो कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए चाहिए होगा। $50 में नॉर्थ वेस्ट आपके लिए सारा IRS कागजी काम संभाल लेगा और आपका EIN तैयार होने के बाद सीधे आपके नॉर्थ वेस्ट खाते में दिख जाएगा।
$50 बचाने के लिए आप अपना EIN सीधे irs.gov से मुफ्त पाएं। बस ध्यान रखें कि टेक्सास LLC को मंजूरी मिलने के बाद ही आवेदन करें। अगर आप जल्दी चाहते हैं और नॉर्थवेस्ट से काम करवाना है तो $50 देना सही है, पर अपनी अगली LLC के लिए मैं इसे यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, नहीं तो स्वीकृति मिलने पर IRS वेबसाइट पर अप्लाई करें। अगला विकल्प IRS के साथ S कॉर्प चुनाव का है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक कॉरपोरेशन बना रहे हैं, आप अभी भी एक LLC ही बना रहे हैं। ये केवल एक टैक्स चुनाव है जो यह बदलता है कि IRS आपके व्यवसाय पर टैक्स कैसे लगाता है। अगर आपको यकीन नहीं है कि यह आपके लिए सही है या नहीं तो फिलहाल इसे छोड़ दें। आप यह चुनाव बाद में भी कभी भी कर सकते हैं और वास्तव में यह आपके व्यवसाय के शुरू होने के बाद एक CPA के साथ चर्चा करने का विषय है। हम इस पर 7वें चरण में वापस आएंगे। अगला है प्रीमियम मेल सेवा। ये आपकी रजिस्टर्ड एजेंट सेवा से अलग है। ये आपकी सामान्य व्यावसायिक डाक के लिए है। अगर आप असली कमर्शियल बिल्डिंग में व्यावसायिक पता चाहते हैं और चाहते हैं कि नॉर्थवेस्ट आपकी डाक संभाले तो यह विकल्प आपके लिए है। यह सबके लिए जरूरी नहीं है, खासकर अगर आपके पास पहले से मेल व्यवस्था है, पर यह विकल्प उपलब्ध है। विकल्पों को देखने के लिए इसे ऑन करें, या अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो इसे बंद ही रहने दें। नॉर्थवेस्ट रजिस्टर्ड एजेंट ने टेक्सास मेल फॉरवर्डिंग के लिए एक पूरी पेज समर्पित की है और मैं अधिक जानकारी के लिए उसका लिंक विवरण में दूंगा। अगर आप अपने ब्रांड नाम या लोगो की सुरक्षा करना चाहते हैं तो नॉर्थवेस्ट ट्रेडमार्क फाइलिंग सेवा $599 में प्रदान करता है। यह आपकी LLC बनाने के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर आप एक असली ब्रांड बना रहे हैं तो इसे विचार करना चाहिए। आप इसे आज छोड़ सकते हैं और बाद में वापस आ सकते हैं। आखिरी विकल्प है DBA ट्रेड नेम फाइलिंग, जिसे डूइंग बिजनेस एज भी कहा जाता है। यह आपकी LLC को आपके कानूनी LLC नाम से अलग किसी अन्य नाम से सार्वजनिक रूप से संचालन करने की अनुमति देता है। अगर आपका ब्रांड नाम और आपकी LLC का नाम एक ही है तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप किसी अलग नाम से व्यापार करना चाहते हैं बिना पूरी तरह से नया व्यवसाय स्थापित किए तो आप इसे यहाँ $150 में जोड़ सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी चीज को लेकर अभी निश्चित नहीं है तो चिंता न करें। जैसा कि आप नीचे गुड टू नो सेक्शन में देख सकते हैं, आप अपने अकाउंट से इन सेवाओं को बाद में जोड़ या रद्द कर सकते हैं। तो जब आप तैयार हों तो कंटिन्यू पर क्लिक करें। कॉन्टैक्ट टैब सीधा सादा है। बस अपनी व्यक्तिगत संपर्क जानकारी दर्ज करें जिसमें आपका नाम, फोन नंबर और मेलिंग पता शामिल है। एक बार जब आप यह सब भर लें तो आगे बढ़ें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। फिर अकाउंट टैब पर आप नॉर्थवेस्ट के लिए अपना लॉगिन बनाएंगे। अपना ईमेल पता दर्ज करें, फिर एक मजबूत पासवर्ड बनाएं। सुनिश्चित करें कि यह कुछ सुरक्षित हो जिसे आपने कहीं और इस्तेमाल न किया हो और इसे कहीं सुरक्षित स्थान पर सहेज लें। जब आप पूरा कर लें तो कंटिन्यू पर क्लिक करें और अब आप पेमेंट टैब पर हैं। सबमिट करने से पहले स्क्रीन के दाईं ओर ऑर्डर सारांश पर एक नजर डालें। यहाँ आपको नॉर्थवेस्ट बेसिक पैकेज, टेक्सास स्टेट फाइलिंग फीस और आपके द्वारा चुने गए कोई भी एड ऑन दिखाई देंगे। सुनिश्चित करें कि सब कुछ सही दिख रहा है। फिर बाईं ओर अपनी पेमेंट डिटेल्स दर्ज करें और सबमिट ऑन ऑर्डर पर क्लिक करें। एक बार जब आपकी पेमेंट हो जाए तो आपको आपके नॉर्थवेस्ट अकाउंट में ले जाया जाएगा। वहां से आप अपनी फाइलिंग की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं और अनुमानित पूर्णता तिथि देख सकते हैं। टेक्सास में सामान्य प्रोसेसिंग आमतौर पर लगभग 2 कार्य दिवस लेती है, इसीलिए अपडेट्स के लिए नॉर्थवेस्ट से आने वाले अपने ईमेल पर ध्यान रखें। एक बार जब आपने अपना EIN फाइल कर लिया है और अपना ऑर्डर सबमिट कर दिया है तो चलिए अब 5वें चरण पर चलते हैं, अपना ऑपरेटिंग एग्रीमेंट बनाना। अब टेक्सास में LLCs के लिए ऑपरेटिंग एग्रीमेंट होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक ऑपरेटिंग एग्रीमेंट बनाने की दृढ़ता से सलाह दूंगा। इसके बिना टेक्सास के डिफॉल्ट नियम आपकी LLC पर लागू होंगे और ये नियम जरूरी नहीं कि वैसे हों जैसे आप वास्तव में अपना व्यवसाय चलाना चाहते हैं। एक लिखित ऑपरेटिंग एग्रीमेंट में स्वामित्व, निर्णय लेने और लाभ वितरण से जुड़ी सभी बातें लिखित रूप में होती हैं। यह आपके दायित्व की स्थिति की भी सुरक्षा करता है अगर कभी आपकी LLC को अदालत में चुनौती दी जाती है। यहाँ तक कि अगर आप अकेले सदस्य हैं तब भी इसे रखना फायदेमंद है। नॉर्थवेस्ट आपके खाते के अंदर मुफ्त ऑपरेटिंग एग्रीमेंट टेम्पलेट्स प्रदान करता है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक दूंगा। इसे डाउनलोड करें, अपनी जानकारी भरें, साइन करें और अपने व्यवसाय रिकॉर्ड्स के साथ सुरक्षित रखें। टेक्सास के लिए आपको इसे राज्य के साथ फाइल नहीं करना होता, ये सिर्फ आपकी LLC के लिए एक आंतरिक दस्तावेज है। अब अगला है चरण 6, एक व्यावसायिक बैंक खाता खोलना। एक बार जब आपका ऑपरेटिंग एग्रीमेंट तैयार हो जाए तो आपके पास बैंक खाता खोलने के लिए आवश्यक सभी चीजें होंगी। अधिकांश बैंक आवेदन करते समय आपका EIN और ऑपरेटिंग एग्रीमेंट मांगेंगे, इसीलिए वहां जाने से पहले दोनों का होना अच्छा है। यहाँ लक्ष्य बहुत सरल है, अपने व्यवसाय के पैसे को पूरी तरह से अपने व्यक्तिगत पैसे से अलग रखें।
एक बार जब आपकी एलएलसी सक्रिय हो जाए तो सभी व्यावसायिक आय आपके व्यवसाय खाते में जानी चाहिए और सभी व्यावसायिक खर्चे भी उसी से होने चाहिए। एलएलसी का बड़ा फायदा यह है कि व्यवसाय में गलती होने पर आपकी निजी संपत्ति सुरक्षित रहती है, लेकिन अगर निजी और व्यापारिक पैसे मिल जाएं तो सुरक्षा खत्म हो सकती है। अदालत कह सकती है कि आपकी एलएलसी अलग इकाई नहीं है और आपका घर, कार और बचत जैसे निजी एसेट्स खतरे में पड़ सकते हैं। पहले दिन से ही चीजों को अलग रखें। आपको व्यावसायिक बैंक खाता खोलने से पहले चरण 4 में मिला अपना EIN भी चाहिए होगा। बैंक आपके व्यवसाय को सत्यापित करने के लिए इसकी आवश्यकता रखते हैं। एक बार जब आपका खाता खुल जाए तो सभी व्यावसायिक खरीदारी के लिए व्यावसायिक डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करें। जैसे जैसे खर्च करें, अपनी रसीदें संभाल कर रखें और बुनियादी बही खाता पद्धति स्थापित करें। शुरू में एक साधारण स्प्रेडशीट भी काम करती है। हर महीने इसे देखें, इससे साफ रिकॉर्ड रहेंगे और टैक्स समय आसान होगा। मैंने नीचे विवरण में अपना रिकमेंडेड बिजनेस बैंक अकाउंट भी लिंक किया है और देखें कि क्या यह आपके व्यवसाय के लिए उपयुक्त है। आखिरी चरण है चरण 7, अपनी एलएलसी को अच्छी स्थिति में बनाए रखना। एलएलसी बनाना तो बस शुरुआत है, ऐसी कई निरंतर जिम्मेदारियां हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है और यह जानना फायदेमंद है कि पहले साल और उसके बाद क्या क्या आने वाला है, ताकि आपको कोई आश्चर्य न हो। यहीं पर नॉर्थ वेस्ट रजिस्टर्ड एजेंट का उपयोग करना वाकई फायदेमंद साबित हो सकता है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि टेक्सास में क्या आवश्यकताएं हैं। अच्छी खबर यह है कि टेक्सास में आपको सीधे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास वार्षिक रिपोर्ट दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कोई अलग वार्षिक नवीनीकरण शुल्क नहीं देना होता। टेक्सास में जो जरूरी है वह है वार्षिक फ्रेंचाइज टैक्स रिपोर्ट, जिसे हर साल 15 मई तक टेक्सास कॉम्प्ट्रोलर ऑफ पब्लिक अकाउंट्स के पास दाखिल करना होता है। लेकिन बात यह है कि ज्यादातर छोटे व्यवसायों को वास्तव में कोई पैसा देना नहीं पड़ता। 2026 से अगर आपकी एलएलसी की कुल आय $2.65 मिलियन से कम है तो आपको कोई फ्रेंचाइज टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन फिर भी आपको हर साल एक नो टैक्स ड्यू रिपोर्ट दाखिल करनी होगी ताकि यह पुष्टि हो सके। इसे न छोड़ें, भले ही आपको कुछ भी देना न हो। अगर आप ये फाइलिंग मिस कर देते हैं तो आपकी एलएलसी की अच्छी स्थिति खत्म हो सकती है। टेक्सास एक पब्लिक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट PIR भी मांगता है, जिसे हर साल 15 मई को ही दाखिल करना होता है। ये रिपोर्ट राज्य को आपकी एलएलसी के वर्तमान स्वामित्व और आपके मौजूदा संपर्क विवरण की जानकारी देती है। यह फ्रेंचाइज टैक्स रिपोर्ट से अलग फाइलिंग है, लेकिन दोनों की अंतिम तिथि एक ही है। PIR के लिए कोई शुल्क नहीं है, ये सिर्फ एक जरूरी फाइलिंग है। नॉर्थ वेस्ट आपको डेडलाइन से पहले रिमाइंडर भेजेगा और अगर आप उनकी कंप्लायंस सेवा में नामांकित रहते हैं तो वे आपके लिए दोनों काम संभाल सकते हैं। और समाप्त करने से पहले मैं आपको पेशेवर स्तर पर कुछ सिफारिशें देना चाहता हूं। मैं न तो वकील हूं और न ही अकाउंटेंट। मैं यहाँ जो साझा कर रहा हूं वह टेक्सास से संबंधित जानकारी है, लेकिन यह कानूनी या टैक्स सलाह नहीं है। आपकी स्थिति अलग हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को सिर्फ एक शुरुआत मानें और इसे पेशेवर सलाह का विकल्प न समझें। मैं आपको किसी स्थानीय बिजनेस वकील से संपर्क करने की सलाह देता हूं, खासकर 2 बातों के लिए। पहला, आपके काम और जगह के आधार पर आपको कुछ विशेष लाइसेंस या परमिट की जरूरत हो सकती है। एक वकील आपकी स्थिति के अनुसार यह पता लगाने में मदद कर सकता है कि आप पर क्या लागू होता है। दूसरा, यदि आप अपने ऑपरेटिंग एग्रीमेंट में अतिरिक्त भरोसा चाहते हैं, खासकर अगर आपके पास कई सदस्य हैं, तो किसी वकील से इसकी समीक्षा करवाना एक समझदारी भरा कदम है। नॉर्थ वेस्ट टेम्पलेट एक मजबूत शुरुआती बिंदु है, लेकिन एक वकील यह सुनिश्चित कर सकता है कि यदि कभी इसकी परीक्षा ली जाए तो यह टिक सके। टैक्स के मामले में मैं सलाह दूंगा कि आप शुरुआत में ही किसी CPA या टैक्स सलाहकार को ढूंढ लें, भले ही आपका व्यवसाय अभी शुरू ही क्यों न हुआ हो। वे जिन चीजों के बारे में आपको सोचने में मदद कर सकते हैं उनमें से एक यह है कि क्या भविष्य में S कॉर्प चुनाव आपके लिए सही रहेगा। एक बार जब आपकी आय एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है तो यह चुनाव आपके स्वरोजगार कर बोझ को कम कर सकता है, लेकिन इसके साथ अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी आती हैं, जैसे पेरोल, सख्त बही खाता और अधिक रिपोर्टिंग। यह हर किसी के लिए सही कदम नहीं है और समय का भी इसमें महत्व है। इस बारे में किसी पेशेवर से सलाह लें, स्वयं निर्णय लेने के बजाय। एक CPA आपके तिमाही टैक्स भुगतान सेट करने में मदद कर सकता है। इससे साल के अंत में अचानक कोई बड़ा बिल नहीं मिलेगा और वे ऐसी बही खाता प्रणाली शुरू करा सकते हैं ताकि आपका बढ़ता व्यवसाय व्यवस्थित रहे। टेक्सास में LLC शुरू करने के लिए बस इतना ही जानना जरूरी है। अगर आपने अब तक सिर्फ वीडियो देखा है और अब शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो याद रखें कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का इस्तेमाल करें ताकि नॉर्थ वेस्ट रजिस्टर्ड एजेंट के साथ आपको सबसे अच्छी उपलब्ध कीमत मिल सके। देखने के लिए धन्यवाद। आपके नए व्यवसाय की शुरुआत के लिए बधाई और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।